जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एम के विद्यार्थी में। तो मैं कमलेश कुमार यादव आज आपको लेके आए हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का, जो है प्रकाश का परावर्तन, जो यूपी बोर्ड क्लास 10, 12 सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए इसके बारे में बताते हैं परावर्तन होता क्या है। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सी जानकारी ले लेते हैं कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है, जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, एक गेंद ले लीजिए। जब उस गेंद को आप दीवार पर टकराएंगे तो दीवार पर वो लड़ने के बाद फिर उसी माध्यम में क्या करेगी, वापस लौट आएगी, तब वो हमारी कहलाएगी गेंद का परावर्तन। यानी गेंद का परावर्तन ये होता है कि जैसे कोई गेंद है, जब उसको दीवार पर टकराते हैं तो दीवार पर लड़ने के बाद फिर उसी माध्यम में क्या करती है, लौट जाती है। तो वो परावर्तन हो रहा है, तो वो हमारी गेंद का परावर्तन होता है। और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब वो किसी चिकने समतल पृष्ठ पर टकराएगी तो वह उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में क्या करती है, वापस लौट जाती है। तो वह हमारी प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो चलिए इसका प्रकाश के परावर्तन की डिफिनीशन के साथ समझते हैं। तो देखिए क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पालिशदार सतह पर आपतित होती है, यानी जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पालिशदार सतह से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग, अधिकांश मतलब होता है अधिक से अधिक भाग, उसी माध्यम में क्या करती है, वापस लौट जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे आपको बोला गया है कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पालिशदार सतह से, ये कोई जरूरी नहीं प्रकाश का परावर्तन केवल चिकने से ही हो। प्रकाश का परावर्तन जो है वो खुरदरे पृष्ठ से भी होता है, लेकिन जब प्रकाश का परावर्तन खुरदरे पृष्ठ से होगा तो वो हमारी जो है अनियमित परावर्तन कहलाएगी, यानी इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे देखिए फिगर के साथ समझते हैं। यहाँ पे एक हमने ले लिया पृष्ठ, यहाँ तक आप एक पृष्ठ ले लीजिए। यहाँ पर हमने पृष्ठ ले लिया और इस पृष्ठ को हम कर देते हैं कलई, और ये जो पृष्ठ कलई होता है इसको आप एजी ब्रोमाइड बोलिए या फिर लाल ऑक्साइड से कर दीजिए। एजी ब्रोमाइड से या फिर लाल ऑक्साइड से आप कलई कर दीजिए। तो एक पृष्ठ लिया है, पालिशदार सतह है, ये चिकना पृष्ठ है, और इस पृष्ठ को हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ बोलिए या फिर इसको समतल पृष्ठ बोल दीजिए। तो जब प्रकाश किरण, यहाँ पे देखिएगा, जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिश युक्त सतह से टकराती है, ये प्रकाश किरण है, ये चिकना पृष्ठ है। तो जब प्रकाश किरण किसी चिकने व पालिश युक्त सतह से टकराती है तो टकराकर उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यह घटना जो है प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब देखिए इसमें क्या है, जो प्रकाश किरण आती है, आने वाली प्रकाश किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। आने वाली प्रकाश किरण को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। आपके एग्जाम में जब व्याख्या करने को आता है तो व्याख्या में आपको लिखना होता है कि आपतित किरण की भी परिभाषा। तो आप क्या करेंगे कि जो प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, आती है या टकराती है, उसे हम आपतित किरण कहते हैं, तथा टकराकर जो वापस लौट जाती है उसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। उसे हम कौन सी किरण बोलते हैं, परावर्तित किरण। यानी आप डिफिनीशन फिर से सुन लीजिए, जब प्रकाश किरण किसी समतल या पालिश युक्त सतह पर टकराती है तो टकराकर उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब इसमें देखिए, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है उसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु। उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अब देखिए, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाती है। अभिलंब कहलाती है। अब देखिए, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा हो गया फिगर। अब इसमें देखिए
एक बार फिर से सुन लीजिए, लास्ट बार है कि जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिश युक्त सतह से टकराती है तो टकराकर उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जो किरण परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं, तथा जो टकराकर वापस लौट जाती है वो परावर्तित किरण कहलाती है। आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया लंब, अभिलंबवत खींचा गया लंब कहलाता है अभिलंब, और आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण कहलाती है आपतन कोण, तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाती है। अब इसमें देखिए, परावर्तन ने 2 नियम दिया था। उन्होंने पहला नियम दिया था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और उन्होंने दूसरा नियम बताया था कि कोण I इक्वल टू होती है कोण R। यानी आपके क्वेश्चन में जो मान कोण I का रहेगा वही मान कोण R का होगा, यानी कोण I बराबर होता है कोण R के। अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि आपतन कोण अभिलंब के साथ 30 अंश का बनाती है तो परावर्तन कोण अभिलंब के साथ कितने अंश का बनाएगी, तो भैया जब ये 30 अंश है तो ये भी बनाएगी 30 अंश का, तो आपतन कोण I परावर्तन कोण के बराबर होती है। आई होप डिफिनीशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल पर पहली बार हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक शेयर अवश्य करिएगा। इसके पूरे डिफिनीशन आप लिखिएगा, नहीं आएगा ये आप लोग का होमवर्क है। इसके पूरे प्रकारों का जो इसमें लिखा गया है पूरा डिफिनीशन लिखकर स्क्रीन पर हमारा नंबर दे दिया गया है, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको टेस्ट भी दिया जाता है। तो आप उस पर इसका पूरा डिफिनीशन आप भेजिएगा, देखेंगे आपको कितना सही लगा है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।